णमोर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं णमो वज्रायाडं णमो लोय सौवसाहुडम् मङ्गलं भगवद्वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दज्जो जन्नधम्मोऽथु मङ्गलम् वन्दित्य सव्विसिद्धि ममलमणुत्वं गदन्ते विणमोऽसुदम् समय सार संवर का प्रकरण चल रहा है। संवर अधिकार की 3 गाथाएं हमने पढ़ी थी। गाथा 181, गाथा 182 और 183। इन 3 गाथाओं में आचार्य भेद विज्ञान की बात करते हैं, क्योंकि ये पूरा अधिकार ही भेद ज्ञान के अभिनंदन का अधिकार है। उपयोग में उपयोग है, क्रोध में क्रोध है, क्रोध में उपयोग नहीं है, उपयोग में क्रोध नहीं है। इसी तरह कर्म और नौकर्म भी उपयोग में नहीं है, उपयोग कर्म नौकर्म में भी नहीं है। ऐसा जिस जीव को अविपरीत ज्ञान है ना, जिस जीव को ऐसा सम्यक ज्ञान हो जाता है, वह उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भाव का कर्ता नहीं है। इसी के बाद एक कलश आया था 126वां। ये कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था, जिसमें आचार्य ये कहते हैं कि राग जड़ रूप है, अज्ञान है वह, और आत्मा ज्ञान रूप है। जब ऐसा भेद ज्ञान हो गया, अभ्यास के बल पर ऐसा भेद ज्ञान उदित हो गया, तो अब सब प्रकार से प्रसन्न हो जाओ, है ना। मोदध्वम, खुश हो जाना चाहिए, प्रसन्न हो जाना चाहिए, है ना। क्योंकि व्यक्ति दुखी किस बात पर रहता है? यदि सारे दुख के केंद्र में कोई देखा जाए कि समस्त दुखों का केंद्र क्या है, तो सारे दुखों की जड़, सारे दुखों के मूल में ये देह और विकार के प्रति अहम बुद्धि है ना। यानी जिसे हम बहरात्म दशा कहते हैं, जिसे पर्याय मूढ़ता कहते हैं, है ना। ये सारे दुखों के मूल में। कोई कहता है कि हम इसलिए दुखी हैं क्योंकि हमारे पास रोजगार नहीं है। बोले नहीं, रोजगार का दुख नहीं है। काय का दुख है? मोह का दुख है, पर्याय मूढ़ता का दुख है, पर को अपने मानने का दुख है, पर को अपने जानने का दुख है, पर से सुख दुख मानने रूप मिथ्या भाव का दुख है ना। क्योंकि यदि कोई रोजगार नहीं होने से दुखी होता है, इसका मतलब जिसको रोजगार हो जाए वो सुखी हो जाता हो? बोले नहीं, उसको रोजगार नहीं होने संबंधी दुख तो नहीं रहता, लेकिन और बहुत सारे कष्ट हो जाते हैं। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धन। कोई रोग से दुखी नहीं होता, रोग के समय भी वह जीव राग से मोह से दुखी होता है। कोई अपयश से दुखी नहीं होता, वह इस अज्ञान और मोह भाव से दुखी है कि उस जीव को पता ही नहीं है कि यश और अपयश ये कर्मोदय जन्य अवस्था है, और मैं कर्म नहीं हूं, मैं आत्मा। समझ में आ रही है बात? कोई गरीबी से दुखी नहीं होता, क्योंकि गरीबी से कुछ वस्तु नहीं है, रुपए पैसे मकान नहीं है। यदि इनके नहीं होने से दुख होता होता तो मुनि बहुत दुखी हो जाते, क्योंकि उनके पास तो तिल तुष मात्र संग नहीं जिनके, है ना। उनके तो तिल तुष मात्र नहीं है, लेकिन बहुत सुखी होते हैं। समझ में आया? और हम परिग्रह के बीच में रहते हुए भी दुखी रहते।
इसका मतलब दुख और सुख का आधार सामग्री नहीं है, दुख और सुख का आधार है आपके अंतर के भाव। यदि अज्ञान दशा है, बहिर्मुखता है, सुख की उम्मीद से हम बाहर देखते हैं तो दुखी होना सुनिश्चित है। हमें दुखी होने से कोई नहीं रोक सकता। समझ में आया? इसलिए आचार्य कहते हैं कि जब एक बार भेद ज्ञान हो गया, ये बात सुनिश्चित हो गई कि आत्मा और राग में भेद है, उपयोग में कर्म नहीं है, नौ कर्म नहीं है, क्रोध नहीं है। और जब ये हो गया, जान लिया, तो कहते हैं प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि सारे दुख की जड़ यही तो था कि हम अपने आप को आत्मा नहीं देखते, उपयोगवान नहीं देखते। हम या तो शरीर देखते हैं, या कर्म रूप देखते हैं, या कर्म के उदय से जो मोह राग द्वेष आदि भाव होते हैं उस रूप देखते हैं, और इसलिए दुखी होते हैं। तो जो भी दुख है वो अज्ञानता का दुख है, अविद्या का दुख है, बहिर्मुखता का दुख है। और जब बहिर्मुखता छोड़ दो और अंतर्मुख हो जाओ, कैसे होए? तो बोले भेद ज्ञान कर लो कि राग और आत्मा ये दोनों भिन्न भिन्न है। और जब ऐसा ज्ञान, ऐसा अंदर से उदित हो जाता है यह ज्ञान, तो आचार्य कहते अब तो प्रसन्न हो जाओ, अब खुश हो जाओ, अब निराशा क्यों, अब दुख क्यों, अब आंखें बुझी हुई क्यों, कंधे झुके हुए क्यों? समझ में आया? ये चेहरे पे अब तनाव किस बात का, बेचैनी किस बात की? समझ में आया? ऐसा 126वीं गाथा ये इस श्लोक में। इसका जो पंडित बनारसी दास जी का अनुवाद है वो भी बहुत अच्छा है। देखो जरा आनंद लेते हैं। मैं पंडित बनारसी दास जी का निकालता हूँ। इसी इसी कलश का उन्होंने क्या अनुवाद किया वो देखते हैं। देखो मेरे समझ से हो गया होगा, शेयर हो गया। देखो जरा। शुद्ध सुछंद अभेद अबाधित भेद विज्ञान सुतिक्षण आरा, अंतर भेद स्वभाव विभाव कर जड़ चेतन रूप दुफारा, सो जिन्हें के ओर में उपजो न रुचे तिन्ह को पर संग सहारा, आत्म को अनुभव करिते, आत्म को अनुभव करिते हर खे पर मातम धारा। वाह! देखो, शुद्ध, शुद्ध मतलब शुद्ध, स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र, अभेद है ना, जिसमें भेद ना हो, और अबाधित जिसमें कोई बाधा ना हो, ऐसा भेद विज्ञान रूपी सुतीक्ष्ण। एक होता है तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब पैना, ठीक है? तो ऐसा अच्छी तरह से नुकीला पैना, आरा। आरा जानते कि नहीं? आपने आरा मशीन देखी होगी ना, चिराई मशीन, जिस आरे से काटते हैं ना लकड़ी को, बड़ी बड़ी लकड़ियां। छोटी छोटी लकड़ियों को तो ये जो हमारे यहाँ कारपेंटर काम करते हैं इनके पास भी होती है, उसे आरी बोलते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े होते हैं आरा मशीन, उसमें बड़े बड़े पेड़ के पेड़ ऐसे रख दिए जाते हैं और वो कटते जाते हैं, तो वो जो ऊपर से नीचे ऐसा लंबा चलता है ना, वो कहलाता है आरा। ठीक है? तो शुद्ध, स्वतंत्र, अभेद, अबाधित भेद ज्ञान रूपी, है ना, तीक्ष्ण आरे के द्वारा अंतर भेद स्वभाव विभाव, अंतर भेद यानी इन दोनों के बीच में जो भेद है, कौन सा भेद? स्वभाव और विभाव। समझ में आया? कि स्वभाव और विभाव का जो भेद है, करे, कैसे करे? जड़ चेतन रूप दुफारा, है ना, कि जो विभाव है वो जड़ है और चेतन है वो स्वभाव है। ऐसा दोनों भेद करके इन दोनों को क्या कर देता? दुफारा। दुफारा मतलब दो फाड़ कर देता है, दो टुकड़े कर देता है। समझ में आया ना? किस किस को दो टुकड़े कर देता है? स्वभाव में और विभाव में, मतलब कर्म में, क्रोध में और उपयोग में। इस तरह से वह
भेद ज्ञान रूपी सुतीक्ष्ण आरा के द्वारा इन दोनों को अलग अलग कर देता है। अलग अलग कर देता है मतलब अलग अलग जान लेता है। उदाहरण तो ऐसा है कि जैसे आरे ने दोनों लकड़ियों को ऐसे दो फाड़ा कर दी, लेकिन यहाँ सिद्धांत में ऐसी कोई दो करना मतलब दोनों को भिन्न भिन्न जानना। दोनों भिन्न भिन्न तो है ही, क्रोध और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न ही हैं, आप जाने या ना जाने, तो स्वभावतः वो दोनों भिन्न भिन्न है। समझ में आया ना? हमने दोनों को अज्ञान में मान रखा है, और दोनों अलग अलग भी होंगे तो कहाँ होंगे, स्वभावतः तो अलग अलग ही है। हमें दोनों को अलग अलग जानना है ना? तो भेद ज्ञान रूपी आरे से, है ना, स्वभाव को और विभाव को दोनों को दो फाड़ कर दिया, दोफारा, है ना, अलग अलग कर दिया। आपने देखा होगा अभी मोक्ष अधिकार आएगा, तो मोक्ष अधिकार में मूल गाथाओं में, है ना, मूल गाथाओं में आचार्य ने छैनी का दृष्टांत दिया है। प्रज्ञा छैनी के द्वारा मोक्ष होता है। आत्मा और परभाव के बीच में प्रज्ञा छैनी से दोनों को अलग अलग करते हैं। वेद ज्ञान की वहां भी बात है। तो जैसे यहाँ बनारसी दास जी आरा और फारा ये कर रहे हैं, मूल गाथा में वहां मोक्ष अधिकार में पढ़ना छेणी, प्रज्ञा छेनी की बात है। प्रज्ञा मतलब भेद ज्ञान, वही है ज्ञान, भेद ज्ञान, है ना, ज्ञान रूपी छेनी। अब आपने कभी छेनी से कोई लकड़ी काटी है? आप में से कोई है जिसने छेनी से लकड़ी के दो फाड़ किए हो? नहीं किए? यदि किए होंगे तो बहुत जल्दी उदाहरण समझ में आ जाएगा। आपको पता है लकड़ी को दो फाड़ करने का उपाय क्या है? उसमें बीच में छेनी फंसाते हैं। क्या फंसाते हैं? छेनी। अच्छा, छेनी कहाँ फंसाते हैं? छेनी वहीं फंसाते हैं जहां लकड़ी में दरार होती है। समझ में आया? कहाँ फंसाते हैं छेनी? जहां लकड़ी में दरार होती है वहां छेनी फंसाते हैं। समझ में आया ना? यदि दरार नहीं हो तो क्यों? पहले छेनी फंसाते हैं, फिर हथौड़े से मारते हैं, तो वो दो टुकड़े हो जाती है। अब मान लीजिए वो छेनी फंसा है ना, तो वो दो टुकड़े नहीं होगी हथौड़ा मारने के बावजूद भी। तो छेनी फंसाई जाती है। और छेनी कहाँ फंसाई जाती है? जहां दरार पहले से होती है। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही ये प्रज्ञा रूपी छेनी कहाँ डालना, किसके बीच में डालना, है ना? जहां दोनों के बीच में भेद है, तो कहते स्वभाव और विभाव के बीच में, क्रोध और उपयोग के बीच में, आत्मा और अनात्मा के बीच में, स्वभाव और विभाव के बीच में पहले से ही भेद है। वो दोनों अलग अलग हुए नहीं है, वो स्वभावता अलग अलग है। और जब वो स्वभावता अलग अलग है, तो वहां प्रज्ञा रूपी छेनी को डालना। वर्णादि अनुरागादि तय निज भाव को न्यारा किया, है ना? ऐसे है ना सब, है। तो ये बात यहाँ है, ठीक है। फिर देखो, तो ये दो पंक्ति हो गई। शुद्ध सुछंद अभेद अबाधित भेद विज्ञान सुतिक्षण आरा। मैं आरा दोफारा पे जोर इसलिए देता हूं क्योंकि वो छंद है ना, तो छंद में अंत्यानुप्रास कहलाता है, आखिरी की तुकबंदी। और ये छंद को गाने की जो शैली होती है वो आखिरी में एकदम ऐसे ही होती है जैसे मैं बताता हूँ, है ना। शुद्ध सुछंद अभेद अबाधित भेद विज्ञान सुतीक्षण आरा अंतर भेद स्वभाव विभाव करे जड़ चेतन रूप तुफारा। है सो जिनके ओर में उपजो न रुचे तिन्ह को पर संग सहारा। आहा। तो यानी यह भेद विज्ञान जिनके उर में, उर मतलब हृदय में, जिनके हृदय में ऐसा भेद विज्ञान उपजियो, उत्पन्न हुआ है, यानी जिस जीव को ऐसा भेद विज्ञान हुआ है, हाँ, न रुचे तिन्ह को, उनको नहीं रुचता, अच्छा नहीं लगता। क्या?
पर संग सहारा, पर वस्तु का संग और उसका सहारा उसे रुचता नहीं है। यानी पर वस्तु का आलंबन, पर वस्तुओं के प्रति राग द्वेष, पर वस्तुओं की ओर देखना, निहारना, पर वस्तुओं का संयोग करना उसे रुचता नहीं। अब देखो, पर वस्तु तो, पर संग मतलब उसके प्रति मोह भाव रुचता नहीं। पर वस्तु तो जहां जैसी है उसको कौन यहां वहां कर सकता है। ये शरीर है, अब शरीर से, शरीर तो जहां वो तो मोक्ष होने पे छूटता है, लेकिन शरीर को अपना मानना छोड़ना, इसका आलम्बन छोड़ना, इसी को कह रहे हैं। सो जिन्हें के ओर में उपजो, न रुचे तिन्ह को पर संग सहारा। समझ में आ रही? ऐसा पर संग सहारा, पर संग है ना, आत्मा के अलावा जितनी भी वस्तुएं हैं वो पर हैं, और पर संग यानी उनकी संगति और उनका सहारा। ठीक है। आत्म को अनुभव करीते, आहा, आत्मा का अनुभव, वे आत्मा का अनुभव करते हुए हर खे पर मातम धारा, आ, वे परमात्म धारा, समझ में आया ना। यानी हरखे, हरखे मतलब, हरखे यानी हर्ष, हर्ष मतलब आनंदित होना, हर्ष यानी आनंदित होना। ठीक है। आत्म को अनुभव करी के वे हरखें, हर्षित होते हैं, और परखें मतलब देखते हैं, किसको? परमात्म धारा, अपने अंदर परमात्मा रूपी धारा, यानी अपने भगवान आत्मा को ही देखते हैं, उसी का अनुभव करते हुए भी हरखें, हरखें मतलब हर्षित होते हैं, आनंदित होते हैं, खुश होते हैं। क्योंकि इसमें यही आया था ना मूल कलश में कि सभी प्रसन्न हो जाओ, बोधभम, यानी खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। तो यहाँ पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि वे आत्मा का अनुभव करते हुए अंतर के परमात्मा की धारा को देखकर उसी को, धारा को देखते हैं और हर्षित होते हैं। यानी ज्ञानियों की खुशी का आधार क्या है? आत्मा का अनुभव। ज्ञानियों की आनंद का, निर्भयता का, है ना, समता भाव का आसार, आश्रय क्या है? किसके आधार पर वो खुश होते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं? बोले अपनी आत्मा के आधार पर। समझ में आया ना? है, पढ़ते हैं एक बार पूरा छंद, बहुत अच्छा है। शुद्ध सुछंद अभेद अबाधित, भेद विज्ञान सुतिक्षण आरा, अंतर भेद स्वभाव विभाव, कर जड़ चेतन रूप दुफारा, सो जिन्ह के ओर में उपजो, न रुचे तिन्ह को पर संग सहारा, आत्म को अनुभव करीते हर खे पर मातम धारा। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अभी जो बात आई, इसी बात को और आगे आचार्य एक दृष्टांत के द्वारा बताते हैं। अब देखो कैसे बताते हैं, जरा देखते हैं। आगे देखिए, गाथा नंबर 184 और गाथा नंबर 185। जह कलयमगितिवियम, जह कणयमगितवियम, विकणय भावं लतं परिचयदि, परिचयदि तह कम मोदयत विदो, राजः दिणानि दुणाणितम्, एवं जान दिणानि अण्णाणि मूलधिरागमे वादम्, अण्णाण तमोच्छन्नो आद सहावम अयानंतो। देखो, हिंदी हरिगीत पढ़ लेते हैं, उससे ही एकदम सरल हो जाएगा, अलग से समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ज्यों अग्नि से संतप्त सोना,
स्वर्ण भाव नहीं तजे, त्यों कर्म से संतप्त ज्ञानी ज्ञान भाव नहीं तजे। जानता यह ज्ञानी पर अज्ञान तम आच्छन्न जो, वे आत्मा जाने न माने राग को ही आत्मा। देखो मूल देखो, जह, जह मतलब जैसे, जिस प्रकार। अब ये शब्द तो बार बार आता है हमारे पढ़ने में, जब आचार्य को कोई दृष्टांत देना हो तो लिखते हैं जह, है ना, जिस प्रकार। जिस प्रकार कणयम, कणयम मतलब होता है सोना। अग्गितबयंपि, अग्नि पर तपाए जाते हुए भी। कणय भावम, कनक भाव मतलब स्वर्ण भाव। तम, वह कणय भावम तम, उस कनक भाव को न परिचयति, नहीं छोड़ता। यानी अग्नि से तपने पर भी सोना अपने सोनेपन को, अपने स्वर्ण भाव को नहीं छोड़ता। ठीक है। तह, उसी प्रकार कम्मोदय तबिदो, आहा, कर्म के उदय, कर्म के उदय से तप्त, कर्म के उदय से तप्त, है ना। णाणी, णाणी मतलब ज्ञानी, दु, णाणी दु मतलब ज्ञानी, तो णाजहदिणानितम, अपने ज्ञान पने को नहीं छोड़ता। जहदी मतलब छोड़ता, और ना जहदी मतलब नहीं छोड़ता। कौन? णाणी, ज्ञानी। किसको? णाण तम, ज्ञानी पने को नहीं छोड़ता। समझ में है ना। यानी सीधी बात यह है कि जैसे सोने को तपाने पर भी सोना अपने स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता, ऐसे ही कर्म के उदय से तप्तायमान होने पर भी ज्ञानी अपने ज्ञान पने को नहीं छोड़ता। समझ में आया ना। एवं जानदीणाणी, इस प्रकार ज्ञानी जानता है। और अन्नाणी, अज्ञानी, रागम इव आदम मुणदि, राग ही आत्मा जानता है। मतलब राग को ही आत्मा जानता है, वह राग और आत्मा में भेद विज्ञान नहीं कर पाता। समझ में आया। एवं जान दीणाणी, ऐसा ज्ञानी जानता है। और अन्नाणी, अज्ञानी, मुणदि, मानता है, जानता है। क्या जानता है? राग मेव आदम, आदम मतलब आत्मा, राग मतलब राग, और इव, राग ही आत्मा है, ऐसा वह मानता है। अब वो जो अज्ञानी है, उसके लिए चौथी लाइन में विशेषण दिए। कैसा है वह अज्ञानी? आद सहाबम अयाणंतो, आद मतलब आत्मा, सहाबम मतलब स्वभाव, आत्म स्वभाव को अयाणंतो नहीं जानता हुआ। अन्नाण तमोच्छन्नो, अन्नाण मतलब अज्ञान, तम मतलब अंधकार, उच्छन्नो मतलब आच्छादित होता हुआ। ऐसा आत्म स्वभाव को नहीं जानने वाला, अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित अज्ञानी जीव राग को ही आत्मा मानता है। समझ में है ना। यानी एवं जानदी राणी, इस प्रकार ज्ञानी जानता है। इस एवं का संबंध तो पीछे की गाथा से है, 184 गाथा से। ठीक है। और अन्नाणी से फिर जो 1.5 गाथा है, उसमें किसका वर्णन है? अज्ञानी का। अज्ञानी किसे जानता है? आप, राग को आत्मा जानता है। और ऐसे जानने वाले की आचार्य जरा अच्छे विशेषण देते हैं उसकी, है ना। खिंचाई करते हैं। कैसा? आद सहावम अयाणंतो, आत्मा के स्वभाव को नहीं जानता हुआ, अन्नाण तमोच्छन्नो, अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित, है ना। यानी अज्ञान रूपी अंधकार से समझ लो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अविवेकी हो रहा है।
उसे नहीं पता वास्तविकता क्या है। आंखें होते हुए भी अंधकार ऐसा छाया हुआ है कि वस्तु का स्वरूप नहीं दिख रहा। ऐसा अज्ञान अन्नाण तमोच्छन्न, अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित, है ना, अज्ञान रूपी अंधकार से, है ना, बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ होता हुआ, आद सहाबम अयाणंतो, आत्मा के स्वभाव को नहीं जानता हुआ, अन्नाणी अज्ञानी राग में वादम मुणदी, राग को ही आत्मा मानता है। समझ में है ना? है? लेकिन ज्ञानी तो ऐसा मानता है कि जैसे अग्नि से तप्त होते हुए भी सोना अपना स्वर्णपना नहीं छोड़ता, ऐसे ही ज्ञानी भी अपने ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता। समझ में आ रही बात? ये सरल गाथाएं हैं, बस यही हिंदी में हमने पढ़ा। ठीक है, एक बार हिंदी पढ़ ले ताकि वो अर्थ बिल्कुल स्पष्ट और हो जाए। जो अग्नि से संतप्त होना स्वर्ण भाव नहीं तजे, तजे मतलब छोड़े, त्यों कर्म से संतप्त ज्ञानी ज्ञान भाव नहीं तजे। जानता यह ज्ञानी पर अज्ञान तम आच्छन्न जो, वे आत्मा जाने न माने राग को ही आत्मा। ठीक है, अर्थ समझ में आ गया? अब यहां एक अर्थ, शब्द का अर्थ मैं आपसे पूछता हूं, है ना? आप 10-20 सेकेंड सोचना और फिर बताना मुझे। ये जो पहली गाथा में शब्द आया है कि उसी तरह कर्म के उदय से तप्त होता हुआ ज्ञानी अपने ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता, यहां ज्ञानी का क्या अर्थ है? ज्ञानी, ज्ञानी का अर्थ क्या है? देखो मैं आपको अनम्यूट करता हूं, आपको जो जवाब अच्छा लगे आप बताइएगा। ज्ञानी का अर्थ क्या है? हाँ बताइए, संजय जी बताइए। जिसने अपने उपयोग में उपयोग को माना, क्रोध क्रोध में है, उपयोग उपयोग में है, ये कर्म हाँ मुझ में नहीं है और मैं तो अपनी आत्मा में हूँ, कर्म मुझ में नहीं है। हाँ। कर्म से संतप्त होने पे भी ये मानता है कि ये तो मुझ में है नहीं, तो वो अपने ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता। तो ज्ञानी मतलब सम्यक ज्ञानी ना? सम्यक ज्ञानी। अच्छा चल, वेद ज्ञानी, और कोई बताइए। जो वेद ज्ञान करता है वो। भेद ज्ञानी, जी। ठीक है। अच्छा, और कोई तीसरा कोई अर्थ? जी, यहाँ पर ज्ञानी की तुलना सोने से की गई है कि जिस प्रकार सोना अपने सोने स्वर्ण स्वभाव को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार से ज्ञानी अपने ज्ञानपने को नहीं छोड़ता है। चलिए, कुल मिला के तीनों ही जनों ने एक ही बात की, सम्यक ज्ञानी, भेद ज्ञानी, ज्ञानी। मतलब कोई ज्ञानी जीव, धर्मात्मा जीव। और कोई? नेहा, आपके हिसाब से ज्ञानी मतलब? सम्यक ज्ञानी है भैया यहाँ तो, मतलब अशोक जी, ज्ञानी मतलब क्या? आवाज नहीं आ रही आपकी। आत्मज्ञानी ज्ञानी है, बाकी सब ज्ञानी है। अच्छा, आत्मज्ञानी ज्ञानी। आत्मा का जो स्वभाव है वो। हाँ देखो देखो, एक ज्ञानी का अर्थ तो वही है, ज्ञानी, ज्ञानी मतलब सम्यक ज्ञानी। लेकिन सम्यक ज्ञानी तो आगे उसमें आ गया ना, ऐसा ज्ञानी जानता है। दूसरी गाथा 185 गाथा का पहला पद देखो, एवं इस प्रकार जानदि जानता है, राणी ज्ञानी। तो इस सम्यक ज्ञानी तो यहां आ गया। अब इस प्रकार जो जानता है मतलब जिसको जानता है वो चीज दूसरी है। आपको मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई? अरे, एक अर्थ ये है, ज्ञानी मतलब आत्मा, जो अभी दूसरी बार कहा ना आपने, ज्ञानी मतलब आत्मा।
क्या मतलब? जैसे अग्नि के तपाए जाने पे स्वर्ण को तपाए जाने पर स्वर्ण अपना स्वर्णपना नहीं छोड़ता, ऐसी कर्म के उदय के होते हुए भी आत्मा अपना आत्मपन नहीं छोड़ता। शरीर का जन्म होता है, नाश होता है, आयु कर्म का उदय होता है, नाश होता है, लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता। कर्म के उदय से मोह राग द्वेष अनेक परिणाम होते हैं, लेकिन आत्मा मोह राग द्वेष वाला नहीं होता। कर्म के उदय से शरीर गोरा काला होता है, लेकिन आत्मा गोरा काला नहीं होता। कर्म के उदय से जीव मोही होता है, अज्ञानी होता है, लेकिन आत्मा मोही और अज्ञानी नहीं होता। कर्म के उदय से जीव मनुष्य त्रेंच देव नारकी होता है, लेकिन आत्मा मनुष्य त्रेंच देव नारकी नहीं होता। कर्म के उदय से जीव उच्च कुल वाला होता है, नीच कुल वाला होता है, लेकिन आत्मा कुल वाला नहीं होता। समझ में आया ना? ताता वेदनी कर्म के उदय से अच्छी वस्तुएं मिलती हैं और बुरी वस्तुएं दूर होती हैं। असाता वेदनी पाप कर्म के उदय से अच्छी वस्तुओं का वियोग होता है ना, क्लेशकारी वस्तुओं का संयोग होता है, लेकिन आत्मा में कुछ आता जाता नहीं है। ऐसा जो आत्मा के स्वभाव को जानता है वो ज्ञानी। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ज्ञानी के दो अर्थ। पहला अर्थ ज्ञानी मतलब सम्यक ज्ञानी, जो आपने बताया ही। और दूसरा अर्थ जो मेरी दृष्टि में बिल्कुल सही बैठता है, ज्ञानी मतलब आत्मा। क्योंकि पहली गाथा में वस्तु का स्वरूप बताया जा रहा है ना, और ज्ञानी तो फिर आ गया एवं जानती राणी, इस प्रकार ज्ञानी जानता है। तो इस प्रकार ज्ञानी जानता है तो ज्ञानी ज्ञानी को जानता है? नहीं, इस प्रकार वह वस्तु के इस स्वरूप को जानता है कि अग्नि के तपने पर भी सोना स्वर्ण पने को नहीं छोड़ता। ऐसे ही भगवान आत्मा कर्म के उदय के काल में भी अपने ज्ञानित्व को नहीं छोड़ता। कितनी ही उदय जन्य परिस्थिति आ जाए, एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण करने के बावजूद भी भगवान आत्मा के प्रभुत्व और विभुत्व में कोई कमी नहीं आती। वस्तु के इस स्वभाव को, आत्मा के इस स्वभाव को एवं इस प्रकार जानती, जानता है कौन? राणी, ज्ञानी। लेकिन अज्ञानी तो मोह रूपी अंधकार से आच्छादित होता हुआ, आत्मा को बारे में कुछ भी नहीं जानता हुआ, वो तो राग को ही आत्मा मान लेता है। समझ में आए ना? यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था। अर्थ दोनों ही हो जाएंगे। आप जैसे और जगह पढ़ेंगे तो वो पहला वाला ही अर्थ जो है वो ही मुख्यता से मिलेगा कि ज्ञानी मतलब सम्यक ज्ञानी जी, वो भी अर्थ ठीक है। लेकिन यहाँ जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि वो ज्ञानी तो आगे आ गया ना, एवं जान दीणानी, इस प्रकार ज्ञानी जानता है। तो ज्ञानी का सम्यक ज्ञानी अर्थ तो यहाँ है, लेकिन वो क्या जानता है? वस्तु के स्वरूप को जानता है। किस स्वरूप को? कि कर्मोदय के स्थिति में भी ज्ञानी मतलब भगवान आत्मा अपना ज्ञानपना छोड़ता नहीं। क्योंकि ज्ञानी अज्ञानी के तीन अर्थ होते हैं। पहला अर्थ सम्यक ज्ञानी ज्ञानी और बाकी सब अज्ञानी। दूसरा अर्थ केवल ज्ञानी ज्ञानी, बाकी सब अज्ञानी। और तीसरा जिसमें ज्ञान गुण हो वो ज्ञानी, बाकी पुद्गल आदि 5 द्रव्य अज्ञानी। तो एक विवक्षा से निगोज से लेके मोक्ष तक के सारे जीव ज्ञानी। किस अपेक्षा से? ज्ञान की अपेक्षा से। ज्ञान आपका भाव है निश्चय दुर्लभ। समझ में आया ना? ठीक है, तो ये वाला अर्थ मैं और एक्स्ट्रा बताना चाहता था, इसलिए मैंने आपसे ये पूछा कि, लेकिन वो पकड़ गए है ना, उनका चेहरा नहीं दिख रहा। पहले तो उन्होंने भी अर्थ भेद विज्ञान ही बताया, लेकिन वो समझ गए कि मैं क्या सुनना चाहता हूं। उनको भी ये लगा कि नहीं, ज्ञानी का अर्थ ये होना चाहिए। उन्होंने आपकी तरफ से भी जवाब आया, ज्ञानी मतलब आत्मा, शुद्ध आत्मा। समझ में आया ना? जैसे नाचार्य के चरणों में जाए तो वो तो पांडवों को खड़ा करते हैं, उपसर्ग वाले जीवों को खड़ा करते हैं। कैसे? कि देखो कितना भयंकर कर्म का उदय आया। पूर्व वो दुर्योधन के भांजे ने लोहे के गर्म कड़े पहना दिए। किसको? सुना है ना, 5 पांडव मुनिराज शत्रुंजय पर्वत पर तपस्चरण कर रहे थे।
समझ में आया। और दुर्योधन का भांजा आया और उसने देखा कि अरे ये तो वही लोग हैं जिन्होंने हमारे, है ना, सबको मार दिया था, आज हमारी दुर्दशा हो रही है तो इन्हीं की वजह से हो रही है। लेकिन तो उनको देखकर उस जीव का बैर जागृत हो गया। क्या जागृत हो गया? बैर। बैर तो आप जानते कि नहीं? बैर मतलब क्या कहेंगे, क्रोध का आचार या मुरब्बा, गांठ बांध लेना। क्रोध जब अंदर में जम जाता है वो बैर बन जाता है। दुनिया में जितने अनिष्ट हैं, जितना भी नुकसान, भयंकर नुकसान होता है, वो बैर के कारण होता है, क्रोध के कारण नहीं। यद्यपि बैर के मूल में क्रोध है, लेकिन क्रोध तो आया चला गया, लेकिन जब वो जाता नहीं है और हम अंदर में जमा लेते हैं तो वो बैर बन जाता है, और वो बहुत डेंजरस होता है, बहुत खतरनाक होता है। समझ में आया ना? क्रोध अनिष्ट तो होता है, लेकिन बैर बहुत अनिष्ट होता है। क्रोध तो ज्ञानी को भी आता है, लेकिन ज्ञानियों को कभी बैर नहीं होता। कमठ ने तो 9 भाव 10 भाव तक बैर चला, लेकिन पार्श्वनाथ का चला नहीं चला। हमारे शास्त्रों में दुनिया में एक तरफा प्यार के किस्से तो बहुत होंगे, अपने शास्त्रों में जाओ तो एक तरफा बैर के भी किस्से मिलते हैं। कमठ को तो कितने भावों से बैर चल रहा था, पार्श्व के नाथ के जीव को बैर नहीं था, उसको था, क्योंकि वो अज्ञानी था। तो ज्ञानी के क्रोध हो सकता है, लेकिन क्रोध उसको बैर नहीं होता, है ना। कार्त्यानुप्रेक्षा में बैर भाव धारण करने को अनंता मतलब तीव्र कषाय माना गया है। अपप संस्करणम दोष गहन पूज्येसु विदोष गहन शीलत्तम वैर धरणम च सुरम तिब्ब कसायाण लिंगाणी। खैर, तो वो दुर्योधन के भांजे को बैर जागृत हो गया और उसने गरम गरम लोहे के कड़े उन 5 पांडव मुनिराजों के गले में डाल दिए। ये पांडव का उदाहरण दिया है जैसे नाचार्य ने इन गाथाओं की टीका में, समझ में है ना? है, क्योंकि प्रथमान युग जो होता है वो काय के लिए होता है? सिद्धांतों को, कॉन्सेप्ट्स को, मूल्यों को समझाने के लिए उदाहरण स्वरूप ही तो है। प्रथमान योग मतलब सिद्धांत को, अध्यात्म को, इन सबको समझाने के लिए जो एग्जाम्पल, वो प्रथमान योग है। तो यहां इस बात को समझाने के लिए कि कर्म के उदय काल में ज्ञानी, है ना, वह तप्त नहीं होता, बल्कि वह शांत चित्त आत्मा में स्थिर रहता है, इस बात को बताने के लिए उन्होंने पांडवों का एग्जाम्पल दिया, है ना। तो 5 पांडव मुनिराजों के गले में गरम गरम कड़े डाल दिए, बिल्कुल जलते हुए। आपने लोहार के यहाँ देखे कभी लोहा कैसे जलता है? अच्छा, फिर क्या हुआ होगा? 5 पांडव मुनिराज, अब वो उपसर्ग करने वाला तो कौन से नरक में गया, कहाँ गया, उसको तो अभी छोड़ दो। अब जरा बात करो उन 5 पांडव मुनिराजों पे, क्या स्थिति हुई होगी आपको पता? युधिष्ठिर, 5 पांडवों के नाम तो पता होंगे ना आपको? 5 पांडवों के नाम कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, नहीं अब मुझे सबके चेहरे नहीं दिख रहे, नहीं तो अनेक लोगों के तो सिर भी हिल जाते। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे, जो आप कह रहे सही है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। शत्रुंजय पर्वत तो आप जानते हैं ना? आज की भाषा में कहें तो जो पालीताना है, वो पालीताना ही शत्रुंजय पर्वत है, ठीक है। बहुत बड़ा तीर्थ है ना। तो वहां शत्रुंजय पर्वत पर 5 पांडव थे। तो जब वो लोहे के गर्म कड़े पहना दिए गए, उदाहरण किसी का भी लिया जा सकता है, चूंकि उन्होंने पांडवों का स्मरण किया इसलिए मैं पांडवों का ले रहा हूं। जितने भी हमारे उपसर्ग जयी मुनिराज हैं, गज कुमार हैं, पार्श्वनाथ हैं, है ना, कितनों पे उपसर्ग हुआ है। सुकोशल मुनिराज हैं, सुकुमाल मुनिराज है, अरे गुरुदत्त महाराज हैं, लिस्ट है पूरी। आप जाएंगे ना, ये जो हमारा समाधि मरण पाठ है कि जब कोई व्यक्ति समाधि में स्थित है तो उन्हें महान महान उपसर्ग को जीतने वाले मुनिराजों के दृष्टांत दिए जाते हैं, समझ में आया?
तो पांडव मुनिराजों के जब वो लोहे के गर्म कड़े पहना दिए तो फिर क्या हुआ आपको पता? युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, इन तीन महाराज श्री को तो, इन तीन मुनियों को तो कुछ नहीं हुआ और उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। लेकिन नकुल और सहदेव को केवल ज्ञान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो आत्मा में स्थिर नहीं रह पाए। पारमार्थिक कारण तो ये है कि वो आत्मा में स्थिर नहीं रह पाए, है ना। और जब आत्मा में स्थिर नहीं रह पाएंगे तो गिरेंगे, और गिरेंगे तो उन्हें अपने भाइयों के प्रति दया का परिणाम आया, करुणा का भाव आया। भाइयों के प्रति नहीं, क्योंकि भाइयों का रिश्ता तो चला गया। अब तो कौन सा रिश्ता है? अब तो साधर्मी का रिश्ता है। ओहो, मेरे साधर्मियों के गले में अपना विचार नहीं आया कि हमारे गले में भी पड़े हुए हैं। साधर्मी का विचार आया, और उन साधर्मियों का विचार आया जो केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। समझ में आया? ओहो, मेरे भाइयों, साधर्मी भाइयों के गले में लोहे के गरम गरम घड़े पड़े, उन्हें कितना कष्ट हो रहा होगा। ओहो, ऐसा करुणा दया का भाव आया। खैर, स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाए और वो केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए, तो मालूम वो कहाँ गए? वो सर्वार्थ सिद्धि में गए। समझ में आया ना? सर्वार्थ सिद्धि यानी मालूम, यानी 16 स्वर्ग, उसके ऊपर 9 ग्रव्य, उसके बाद 9 अनुदेश, है ना, फिर 5 अनुत्तर विमान। अनुत्तर विमान में सबसे ऊपर विमान है सर्वार्थ सिद्धि, बोलते हैं, कहते हैं। और सर्वार्थ सिद्धि के ऊपर जाओ ना, कुछ योजन के बाद सीधी सिद्धशिला है। और ऐसा कहते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि और मोक्ष के बीच में केवल एक आड़े वाल जितना फर्क है। आड़े वाल जितना तो नहीं है, ज्यादा है, लेकिन वो उपमा के तौर पे कह सकते हैं, जरा सा फर्क। क्योंकि असंख्यात योजनों के अनुसार देखा जाए तो थोड़ा सा ही फर्क रह जाता है। कितना? मामूली। जैसे कहते हैं ना, हाथी निकल गया पूंछ रह गई, है ना, तो ऐसे बिल्कुल जरा सा। कितना? अरे यार, ये समझ लो बिल्कुल आड़े वाल जितना। आड़े वाल जितना नहीं है, वो अलंकारिक कथन है ना। तो उतना रह जाता है, यानी उसके बाद यदि नेक्स्ट स्टेप होगा तो जीव मोक्ष में ही पहुंच जाएगा, है ना। खैर, तो वह सर्वार्थ सिद्धि में पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? क्योंकि अच्छा हुआ ना, सर्वार्थ सिद्धि पहुंच गए तो बहुत बढ़िया हुआ ना। नहीं भैया, यदि आत्मा में स्थिर रहते ना तो मोक्ष में होते, अव्ययवाद सुख का आनंद ले रहे होते, लेकिन आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाए। अब बोलो, मैं आपसे पूछता हूं, जो उन्हें साधर्मी के प्रति करुणा का भाव आया, ये करुणा का भाव ये अच्छा है कि बुरा है? अब सामान्यता तो वो अच्छा लगता है, सारी दुनिया कहती है करुणा करो, दया करो, रहम करो, और साधर्मी के प्रति वात्सल्य तो सम्यक दर्शन का अंग है। कहते हाँ, ये सब बातें सही हैं, लेकिन इन सब बातों की एक सीमा है। समझ में आए ना? एक मर्यादा है, एक दायरा है। एक दायरे के बाहर हकीकत यह है कि आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाता जीव, उसके बाद की बात है ये सब। समझ में आया ना? अब वो नहीं रह पाए, तो जिस करुणा को, दया को, वात्सल्य को दुनिया धर्म समझती है, उस करुणा भाव ने मोक्ष से दूर कर दिया उस जीव को। कितना दूर कर दिया? आपको पता है सर्वार्थ सिद्धि की आयु कितनी होती है? 33 सागर। 33 सागर बहुत बड़ा होता है अशोक जी। एक सागर 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्योपम का एक सागर होता है। समझ में आया? अध्या पल्लोपम में कितने उद्धार पल्लोपम, और उद्धार पल्लोपम में कितने व्यवहार पल्लोपन। बहुत बड़ा गणित है। अब चूंकि अपना अभी करणान योग का विषय नहीं है, जब कभी मौका आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा ये पल्ल क्या है, उद्धार पल्ल क्या है, अद्धा पल्ल क्या है, सागर क्या है। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, यानी असंख्य, हमारी कल्पना से बाहर की चीज है सागर। असंख्यों असंख्यों वर्ष का एक सागर होता है। समझ में आया ना? वो मैं गड्ढा खुदवाना नहीं चाहता अभी आपसे, नहीं तो रात में गड्ढा खोदेंगे तो थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगेगी,
है ना, है? और अभी मेरी हिम्मत भी नहीं है खुदवाने की, और उस गड्ढे खोदने का मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूं, तो है ना। लेकिन आपको भाव भाषण तो है ना कि वो पल्ल कितना बड़ा, पल्ल का अर्थ ही होता है गड्ढा, आपको पता है। जो कहते हैं ना एक पल्ल दो पल्ल, ये पल्ल का क्या अर्थ होता है? पल्ल का अर्थ ही होता है गड्ढा। ये उपमा मान है ना, संख्याओं का ज्ञान उपमाओं के द्वारा, मिसाल के जरिए कराया जाता है। गड्ढा, सागर, है ना। खैर, तो 33 सागर की आयु है सर्वार सिद्धि की। आप सोचो, असंख्य असंख्य वर्ष बीतेंगे और उसके बाद दोबारा फिर मनुष्य होंगे, फिर माँ के पेट में 9 महीने उल्टे लटकेंगे, फिर मुनि धारण दशा धारण करेंगे, फिर 22 परीक्षाएं सहेंगे, फिर केवल ज्ञानी होंगे, फिर मोक्ष होगा। तो मोक्ष और वर्तमान के बीच में ये जो असंख्यातों वर्ष का फासला पैदा कर दिया, किसने कर दिया? उस करुणा के भाव ने। अब करुणा का भाव कह लो, सीधी सी बात है, आत्मा से छूटे हुए परिणाम। किसने दूरी पैदा कर दी मोक्ष और आत्मा के बीच में? आत्मा से विमुख हुआ परिणाम। जो परिणाम आत्मा से छूटा, समझ में आया ना, फिर तो वो डूबेगा, है? फिर वो संसार में ही ले जाएगा। इसलिए सारी आपदा, सारा संकट क्या है? आत्मा से दूर। अब वो आत्मा से दूर होगा तो भक्ति का परिणाम होगा, या करुणा का परिणाम होगा, दया का परिणाम होगा, और नीचे जाएंगे तो पाप परिणाम भी होगा। सीधी बात यह है, जो परिणाम आत्मा में स्थिर नहीं रह पाया वो परिणाम अमंगल करेगा जी। कर दी ना 33 सागर की दूरी पैदा। यदि वो नहीं हुआ होता वो करुणा का भाव, तो वो भी अपने साधर्मियों की तरह मोक्ष में होते। 33 सागर की दूरी बोलो। और आपको पता, एक व्यक्ति अभी यहां होते तो सीधे मोक्ष में जाते। अब सर्वार सिद्धि 7 राजू ऊपर, फिर 7 राजू वापस नीचे, और फिर 7 राजू फिर ऊपर। तिगुना हो गया, दूरी हो गई ना तिगुनी। लेकिन चलो ये गमन तो चुटकियों से भी कम में हो जाता है। लेकिन अभी यहां थे, वर्तमान जैसे भी नहीं रहे। अभी मुनि अवस्था में थे तो 3 कषायों का नाश था। 3 कषाय के नाश जन्म, शांति और समता थी। अब वहां देवगति में कैसे रहेंगे? असंयम, असंयम ही रहेंगे ना। स्तर गिर गया ना, क्लास घट गई ना, डिमोशन हो गया ना। अभी 6ठे 7वें गुण स्थान में थे, अब 4थे गुण स्थान में रहेंगे। गुण स्थान गिर गया। असंयमी रहेंगे, असंयमी। समझ में आया? और असंयम का दुख क्या होता है, ये बात तो किसी संयम से च्युत ज्ञानी से ही पूछो, समझ में आती। असंयम की ज्वाला, असंयम की आग में 33 सागर तक जलेंगे। और ये सारी दूरी किसने पैदा कर दी? करुणा भाव ने। करुणा भाव कह लो, और सच तो क्या है? आत्मा से विमुख हुआ परिणाम। जो परिणाम आत्मा से विमुख हुआ उसे तो अब डूब नहीं है। अरे तू आत्मा का परिणाम होते हुए तू आत्मा का नहीं हो सका। समझ में आया? समझ में आया है? कोई अपने बाप को लात मार के किसी की शरण में चला जाए तो कहते ना, अरे तू अपने सगे माँ बाप का नहीं होगा जिन्होंने तुझे पैदा किया, भाग जा, मेरी नजरों से गिर गया, मेरे पास मेरा क्या होगा सगा। तो कहते हैं जो परिणाम आत्मा का है वो आत्मा का नहीं हुआ, तो कहते हैं इसको अब डूबने से कोई नहीं बचा सकता। तो आत्मा से विमुख हुए परिणाम के लिए सबसे अच्छी स्थिति क्या है कि आत्मा से विमुख हुआ तो तुरंत आत्म सन्मुख होने की पुरुषार्थ करना शुरू कर दे, तुरंत उसी समय। तो ये उसका कर्तव्य है। समझ में आया? देखो 33 सागर तक असंयम की ज्वाला में जलेंगे, और असंयम भी तो एक ज्वाला ही है ना, है? कहा है सकल संयम, कहा सकल चारित्र, और अब वहां चारित्र ही नहीं होगा। लो समझ में आया ना? असंयम दशा, अचारित्र की दशा। तो लोग कहेंगे करुणा भाव, दया भाव, दया। कई वो तो देखो मुनि की भूमिका की बात है, चूंकि ऊपर से गिरकर वो आए इसलिए वो बुरा है। हाँ बात तो सही है, लेकिन अभी वो बात मुनि और गृहस्थ सबकी छोड़ दो।
बात वस्तु स्थिति करो, बिल्कुल रियलिटी। अब ये सोचे बिना कि वो मुनि की बात है कि ग्रस्त की बात है। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि आत्मा से विमुख हुआ कोई भी परिणाम हो, शुभ परिणाम हो, शुभ परिणाम हो, हकीकत में ये दोनों परिणाम जीव को डुबोने वाले, जीव को उबारने वाला एक ही परिणाम है, आत्मसन्मुख परिणाम। आत्म स्थिरता का जो परिणाम है ये ही जीव को उबारने वाला। समझ में आया ना? अच्छा एक बात बताओ, मैं कभी कभी सोचता हूं, हमारा तो यही काम है ना, मान लो जैसे वो सरवार सिद्धि में होंगे नकुल सहदेव, तो अच्छा वो ऊपर देख देख के ऐसे मतलब फिजिकली तौर पर देखना नहीं, ऐसा सोच सोच के कि बता जरा सही तो रह गया था, एक आड़े वाल जितना जरा सही तो रह गया था, अरे जरा सा रह गया था। तो उन्हें सोच सोच के दुख नहीं होता होगा कि बताओ यार, जरा सा यदि ये राग का परिणाम करुणा का भाव नहीं आता, यदि परिणाम आत्मा से नहीं विमुख होता और मैं अपने स्वरूप में स्थिर रहता, तो अव्याबाद सुख का वेदन कर रहा होता। जरा सही तो रह गया था, जरा सही तो रह गया था, अरे अरे रे बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ। बोलो लगता होगा कि नहीं थोड़ा बहुत? लेकिन उपाय क्या है? फिर यही सोचना पड़ता होगा, अब ठीक है, जो जो देखी बीतराग ने सो सो होसी बीरा रे, हो गया, क्या करे है? बोलो खुशी मनाते होंगे, देखो मैं सर्वार सिद्धि में है, देखो ये नीचे के देव देखो, इनकी क्या हैसियत है मेरे सामने, ये स्वर्ग के कल्पोपन और ये ग्रेवयक वाले, अरे इनके मनुष्यों की तो कोई हैसियत है ऐसा कोई ऐसा लगता होगा? हाँ देखो सर, अरे ये अधूरी साधना का फल है, ये आत्मा से छूटे हुए परिणाम का जो पाप है, उस पाप का फल है ये। क्या कहते हो? पाप कहते हो? हाँ गिरा ना, गिर के आया ना, और ये तो पाप जैसे स्वामी ने कहा था, समझ में आया ना? पाप मतलब गिरा ना, तो गिरना ही पाप है, तो पाप का फल है, सोचो। अब लेकिन आप किसी को बताना मत कि सर्वार सिद्धि पाप का फल है, नहीं तो बगल में जो कुछ भी रखा होगा वो उठा के फेंक के मारेगा। वैसे तो पुण्य का ही फल है, लेकिन पाप का कह रहा हूं, उसकी अपेक्षा है। अपेक्षा है मतलब आत्मा में स्थिर थे, स्थिर नहीं रह पाए तो गिरे, वो गिरने का नाम पाप है। नहीं गिरते तो सर्वार सिद्धि में नहीं जाते, मोक्ष में जाते, तो काय का फल है? अपेक्षा है ना? सब शब्द सही है, बस समझना चाहिए कि वक्ता उसके जरिए कहना क्या चाहे। और जैसे नाचार नहीं पाप कहा है ना, कि अभेद निश्चय अभेद रत्नत्रय से गिराना व्यवहार रत्नत्रय में आया, तो इसका नाम पाप है, पुण्य पाप अधिकार के बिल्कुल अंत में है। अच्छा लगता होगा। एक बार क्या हुआ, मैं बैडमिंटन खेलने गया, ये बात है मेरे समझ से सन 2000 की होगी, 99 या 2000। मैं ग्रेजुएशन फाइनल में था, शास्त्री फाइनल में, तो बैडमिंटन खेलने गया स्टेट लेवल। राजस्थान के पूरे राजस्थान की टीम आई थी, मैं भी था अपने कॉलेज से, जयपुर से। तो हुआ घमासान और अंततः फाइनल में पहुंच गया। मैं था और मेरे साथ एक और थे, निलय जी, आगरा वाले। हो सकता है अभी हों भी, आजकल दिख नहीं रहे, हालांकि नहीं है, अभी तो नहीं है। तो हम तो डबल्स का था, हम लोग फाइनल में पहुंच गए। और फाइनल में एक जगह है राजस्थान में, क्या नाम था, पिलानी, पिलानी जगह है, वहां की उनसे मैच था। तो चलता गया। अब वो बेस्ट ऑफ 3 होता है ना, बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 5, हमारा बेस्ट ऑफ 3 था। तो मामला यहां तक पहुंचा कि फाइनल में भी पहला गेम दूसरा गेम दोनों ने एक एक जीत लिया। अब फाइनल का भी फाइनल, बेस्ट ऑफ 3 का भी थर्ड मैच चल रहा था। उसमें भी इतना जबरदस्त मैच हुआ कि 10 ईच, 11 ईच, 12 ईच, 13 ईच बराबर चल रहा है। 15 का गेम होता था, 15 का, 14 ईच। समझ में आया ना? और जब 14 ईच हो जाए ना, तो फिर 2 पॉइंट्स का डिफरेंस होना चाहिए,
14 और 15 में मुकाबला नहीं निर्णय होगा, 14 और 16, 15 ईच, 16 ईच, 17 ईच, ऐसा पता नहीं कब तक चला, मैं ही भूल गया। कुल मिला के आखिरी में ये हुआ कि मैं 1 पॉइंट से हार गया। 2 पॉइंट है ना वो कहने में, लेकिन 1 पॉइंट ही आता, 1 पॉइंट से मैच हार गया। और विनर तो नहीं रहा, क्या रहा, रनर अप रहा, विजेता नहीं रहा, उपविजेता रहा। अच्छा, उपविजेता ये किस चीज का प्रकार है, ये किसका टाइप है, ये किसकी वैरायटी है, किसका भेद है? जीत का भेद है कि हार का भेद है? हारे हुए में अच्छे, जीते नहीं, विजेता नहीं, उपविजेता। भाई विजेता तो एक ही है, बाकी हारे हुए हैं, हारे हुए में थोड़े तुम अच्छे हो, इसका नाम है उपविजेता। मतलब लेकिन हो हारे हुए, हारे हुए में सड़े टमाटरों में से ही कभी कभार थोड़े से कम सड़े देखने पड़ते हैं, है ना। कई बार पत्नी कह दे टमाटर ले आना, अपन भूल गए, अब जैसे तैसे बोले यार चलो, एक ठेली लगी थी, जैसे तैसे मरता क्या ना करता, नहीं तो किस क्या मुंह लेके घर में घुसेंगे। तो बेकार से टमाटर थे और कहीं थे ही नहीं, तो उन्हीं में से कुछ ठीक ठीक से जिससे इज्जत बच जाए वो ले लिए। तो जैसे सड़े टमाटरों में से ही कम सड़े, ऐसी विजेता मतलब हारे हुए में ही थोड़े से ठीक ठाक से जो हारे, जीता नहीं है हार की ही वैरायटी है ना, हार। तो उपविजेता रहा, तालियां बजी भाई। अब जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो बोला गया भाई उपविजेता कौन रहा, श्री दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर। तो हमारे साथ और भी पूरी टीम थी, और भी कई कई इवेंट्स में दल था, तो वो सब ताली बजाए, हम तो बैठे, हम खड़े ही नहीं। बोले उठो यार, जाओ जाओ ना, इच्छा ही नहीं हो रही, क्यों, तो काय की ताली बजा रहे, हारने की ताली है, जीतने की ताली है। खैर गए, अब वो इनाम दे रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे, तो ताली बजा रहे, यहाँ देखो फोटो खींचे, हमारी मन ही नहीं क्या हारने की क्या फोटो खींचे। समझ में आ रही बात की नहीं? कहने का मतलब वो ताली ऐसे लग रही जैसे पत्थर फेंक रहे, क्यों, अरे हम जीतने के लिए आए थे। उपविजेता ये हार का प्रकार है, समझ में आया है? लोग फिर वापस पहुंचे कॉलेज में, स्मारक, और भाई कांग्रेचुलेशन, बधाई, काहे की, हारने की। उपविजेता रहे ना साहब, वहां तक भी पहुंचना बड़ा मुश्किल, आखिर इतने लोगों में तो ऊपर रहे ना, भले ही नहीं जीत पाए, हारे ना, जीते तो नहीं ना है। जब वो नकुल सहदेव ने दीक्षा ली होगी और माँ ने रोका होगा, तो क्या कहा होगा, हे माँ तुझे जितना रोना है रो ले, लेकिन आज के बाद किसी दूसरी माँ को नहीं रुलाऊंगा, यही कहा था ना। और अब रुलाएंगे कि नहीं दोबारा? संकल्प तो टूटा ना, प्रतिज्ञा तो टूटी ना, घर से सोच के तो यही निकले थे ना, वस्त्र छोड़े थे कि कोशिश तो ऐसी करूंगा कि अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान ले। मोक्ष के उद्देश्य से ही साधना होती है, पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत होती है, गुरुदेव श्री ऐसा फरमाते थे। नहीं हुई ना, उस बिंदु तक नहीं पहुंच पाए ना। सर्वार सिद्धि, सर्वार सिद्धि, अरे साहब सर्वार सिद्धि हेमेंद्र, ये काय का फल है, काय का प्रतीक है। तो आड़ेवाल जितना फर्क इस बात का संकेत है, वो आड़ेवाल जितना फर्क चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को बता रहा है, इतने भी यदि आत्मा से विमुख हुए तो मोक्ष में नहीं जा पाओगे। इतना सा परिणाम, राग का परिणाम भी मोक्ष और तुम्हारे बीच में इतना अंतर पैदा कर देगा। समझ में आया? खैर, तो ऐसे महा उपसर्ग के काल में भी है ना, वह पांडव आत्म स्वरूप में स्थिर रहे, है ना। अब 3 को ले लो, 2 को छोड़ दो जो सर्वार्थ सिद्धि चले गए। समझ में आया ना? ऐसे ही कहते हैं कर्म के उदय काल में, है ना, भगवान आत्मा ऐसा ही शुद्ध पवित्र रहता है, ऐसा ज्ञानी जानता है। लेकिन अज्ञानी को पता नहीं, मोहित है, मोह रूपी अंधकार ऐसा छाया हुआ है इसके सिर पे
कि वह तो राख को ही आत्मा मानती। वहीं पर भगवान आत्मा की शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा भी है, वहीं पर कषाय भी है, लेकिन अज्ञानी कषाय को पीता है, ज्ञानी ज्ञान को पीता है। जैसे जोंक गाय के स्तन पर चिपक जाती है, वहां पर दूध भी है, लेकिन वह दूध नहीं पीती, वह खून पीती है। खून भी कौन सा? गंदा खून पीती है। और कब तक पीती है? जब तक कि पेट भ्रष्ट ना हो जाए। ऐसे ही अज्ञानी वहीं पर भगवान आत्मा की शुद्धता बुद्धता भी है, लेकिन वह उसे नहीं पीता, वह कषाय को पीता है, राग को पीता है। समझ में आया? ऐसी ये गाथाएं हुई 184 185। कल हम 186 गाथा पढ़ेंगे। अभी समय अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्त्वमेव प्रकाशः।